सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। गर्मी की छुट्टियों के बाद आपका आज की कक्षा में स्वागत है और आशा है आपने अपनी गर्मी की छुट्टियां खूब एंजॉय की होंगी, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन का पहला पाठ हरिहर काका, जो कहानी है एक किसान की। एक संयुक्त परिवार में रहने वाले किसान को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये इस कथा में बताया गया है। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम कथा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ हरिहर काका। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन से पहला पाठ, पहली कहानी हरिहर काका, जिसके लेखक जो हैं वो मिथिलेश्वर हैं। और हरिहर काका जो कहानी है एक ग्रामीण परिवेश पर आधारित, यानी एक ग्रामीण किसान के जीवन से संबंधित कहानी है, जिसमें हरिहर काका नाम के एक व्यक्तित्व हैं, एक किसान हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और किस प्रकार से उन्हें परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारे समाज में रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है और धार्मिक संस्थाएं या मंदिर या बड़े बड़े धार्मिक संस्थान, उनका आजकल क्या स्वरूप हो गया है, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको लेखक का परिचय देती हूँ। लेखक मिथिलेश्वर जो हैं, जो इस कहानी के लेखक हैं, इनका जन्म भोजपुर जिले के बेसाडी गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी की बेटा। और बच्चों, ये आगरा विश्वविद्यालय में अभी भी रीडर के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं, कई कहानी संग्रह इनके निकले हैं। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे युद्ध स्थल हो गया, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं। इसी प्रकार इनकी ये जो कहानी है, इनके द्वारा लिखी गई हरिहर काका, इसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको ये कहानी की कथा संक्षेप में समझाऊंगी बेटा, और साथ ही साथ आपको मटेरियल भेजेंगे, आपको वो मटेरियल पढ़ना होगा। तो हरिहर काका के बारे में बताएं कि हरिहर काका एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। उनके 4 भाई हैं और उन्होंने 2 विवाह किए, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां ही उनके साथ नहीं रह पाई, यानी उनकी मृत्यु हो गई और हरिहर काका निसंतान रह गए, यानी उनकी कोई औलाद नहीं थी। और चारों भाइयों के पास 15-15 बीघे, तो बच्चों टोटल 60 बीघे ज़मीन थी जो चारों भाइयों के पास थी। 15-15 बीघे सबका हिस्सा था। लेकिन अब हरिहर काका की तो कोई औलाद नहीं थी, तो यहीं से फसाद की जड़ शुरू होती है। और लेखक और हरिहर काका जो है, उनके बीच में बहुत अच्छा सा रिश्ता है। लेखक की माँ ने उसे बताया कि हरिहर काका उसके पड़ोसी हैं और पिता के समान ही उसे प्यार करते हैं। जैसे एक पिता बच्चे को प्यार करता है, इसी प्रकार वो उसे बहुत प्यार करते थे। लेखक के गांव में एक स्थान है ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी यानी भगवान कृष्ण जी को ठाकुर कहते हैं बेटे। तो उनका एक मंदिर है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? लोग कहते हैं कि वहाँ एक पेड़ था और एक बाबा जी संत वहाँ आकर बस गए और सुबह शाम वो वहाँ दिया जलाते थे। लोग धीरे धीरे आकर वहाँ मन्नत मांगने लगे। लोगों की मन्नतें जब पूरी होने लगी तो वो कोई ज़मीन का टुकड़ा हो गया या कोई जेवर हो गया, इस प्रकार से वहाँ पर दान करने लगे। धीरे धीरे वो ठाकुरबाड़ी बनने लगी, उसका विस्तार होने लगा। और आज जो ये ठाकुरबाड़ी है, आसपास के गांवों में सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी मानी जाती है। और ठाकुरबाड़ी का बेसिकली काम क्या है? लोगों में धार्मिक भावना पैदा करना। कोई भी त्योहार हो, कोई भी दिन हो, उसकी शुरुआत ठाकुरबाड़ी से की जाती है। होली है तो पहला तिलक ठाकुर जी को लगाया जाएगा। दिवाली है तो पहला दीपक वहाँ जलाया जाएगा। फसलें कटती हैं तो अपनी फसलों का जो पहला निकालते हैं थोड़ा सा, तो वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। यद्यपि लेखक जो हैं ठाकुरबाड़ी से प्रसन्न नहीं हैं। उनको लगता है कि ठाकुरबाड़ी में ढोंगी लोग रहते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इस कहानी में मुसीबतें कहाँ से शुरू हुई कि मैंने आपको बताया हरिहर काका जॉइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो जो उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, हरिहर काका दूसरे नंबर वाले भाई हैं। तो उनके जो छोटे भाई हैं, उनकी पत्नियां जो हैं, अपने पतियों के सामने तो हरिहर काका की देखभाल करती है, लेकिन पीछे से उनको पूछती नहीं है, उनको ढंग से खाना नहीं देती हैं। अपने पतियों का बड़ा ख्याल रखती हैं, लेकिन हरिहर काका को समय पर खाना नहीं देना। तो एक बार कोई ऐसी घटना घटती है कि हरिहर काका के घर में कोई उनके भतीजे का कोई मित्र आता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा खाना बनाया जाता है, लेकिन हरिहर काका को अच्छा खाना नहीं दिया जाता। तबीयत भी उनकी ख़राब थी। वो वेट करते हैं मेरे लिए खाना आए
और जो मित्र आया हुआ है वो चला भी जाता है और उनको कोई खाना नहीं देता, और जब खाना मांगते हैं तो वो रूखा सूखा भोजन, जिससे हरिहर काका को बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो आज इतनी ही कथा मैं आपको समझा रही हूँ। धन्यवाद बच्चों, और बाकी की कथा मैं आपको बाद में कल यानी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक इतनी कथा को समझें और जो पेजेस मैं आपको साथ में दे रही हूँ उन्हें पढ़ें। इस कथा को समझने के बाद हम इस कथा से, इतनी कथा से जुड़ा कार्य करेंगे। आपका दिन शुभ हो, पाठ को अच्छे से पढ़ें। कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटे, और इस कहानी को बहुत ही ध्यान से समझें और पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।